हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वेब स्क्रिप्टिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखिए, चलिए मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। देखो, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। इसका काम होता है एनिमेशन के पर्पज़ से। कुछ हम इसमें अपनी वेबसाइट में एनिमेशन बना के डाल सकते हैं। और दूसरा इसका काम क्या होता है, जैसे हमने कोई अपना फॉर्म है, हमने फिलअप किया है, उस पर सपोज करो कि मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब फ़ोन नंबर होता है हमारे 10 डिजिट्स का। अगर कोई है जो अपना फ़ोन नंबर डाल रहा है 15-20 डिजिट का, तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपने गलत मोबाइल नंबर टाइप करा है। यू कैन राइट वैलिड मोबाइल नंबर। मतलब ये एक तरह से चेकिंग का काम करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, मेट्रो स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं वो एक एक पर्सन की चेकिंग करते हैं। तो ठीक उसी तरह जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है उसका भी यही काम होता है। चलिए, अब जो बुक की बातें हैं वो हम शुरू करते हैं। जो बुक है वो क्या कहती है, मैं पहले उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो मेन मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी बीच में आएंगे तो उनको हम स्किप कर देंगे। चलिए, इसमें है जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है इंटरप्रेटेड का, कि मतलब जो कोड है वो वन बाय वन चेक होता है, लाइन बाय लाइन, फिर वो कोड रन होता है। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड। इट वॉज ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज ए पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, ये किसका पार्ट था? वेब ब्राउजर का पार्ट है। सो दैट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कुड इंटरेक्ट विद द यूजर। ठीक है, जो क्लाइंट साइड की जो कोड लिखा जाता है वो किससे इंटरेक्ट होता है? यूजर के साथ। यूजर मतलब हम लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल द ब्राउजर। ठीक है, इसके थ्रू हम जो ब्राउजर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेट एसिंक्रोनस, जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी इंप्रूव होता है। एंड ऑल्टर द डॉक्यूमेंट कंटेंट, इसके थ्रू हम जो डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट है उसको ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करना हो तो। नाउ डेज जावास्क्रिप्ट हैज़ बिकम वेरी यूजफुल इन बोथ गेम डेवलपमेंट एंड क्रिएशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम गेम भी बना सकते हैं। जैसे हम प्ले स्टोर पे जाके गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तो ज़्यादातर वो जावास्क्रिप्ट के बने होते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हम कुछ ऐप्स वगैरह भी अब बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन 1995। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में कि कब इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये 1995 में आई थी। उसको किसने बनाया था? बाय ब्रेडन इच। ठीक है, ब्रेडन इच ने बनाया था एट नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप में बनाया था। नेटस्केप एक कंपनी का नाम है। इनका पहले एक ब्राउज़र भी आता था नेटस्केप नेविगेटर नाम से। अब तो इतना इसका यूज़ होता नहीं नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र का। आजकल तो गूगल क्रोम का काफ़ी यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड फर्स्ट रिलीज्ड विद द नेटस्केप 2 अर्ली 1996। इट वाज इनिशियली कॉल्ड लाइव स्क्रिप्ट। को पहले क्या बोलते थे? लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे, बट वाज रीनेम्ड एज जावास्क्रिप्ट। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज द पॉपुलरिटी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम जावा लैंग्वेज। अब सन माइक्रोसिस्टम क्या है? कंपनी है जहाँ पे जावा लैंग्वेज का डेवलप हुआ है। जावास्क्रिप्ट यूज इन एप्लीकेशंस आउटसाइड ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? आउटसाइड मतलब बाहर यूज़ होता है, वेब पेज के बाहर। एंड लाइक इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में काम होता है। साइट स्पेसिफिक ब्राउजर्स एंड डेस्कटॉप विजार्ड्स फॉर ऑफ अदर एंड अदर यूजफुल एप्लीकेशन, और कुछ एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। JavaScript was formalized in ECMA script language, standard and primarily used as a part of a web browser। जो वेब ब्राउजर उसका पार्ट है। It enables programmatic access to computational objects with the host environment। JavaScript very quickly gained widespread success as a client-side script language। मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी काफ़ी बड़ी है किसकी? जावास्क्रिप्ट की। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट सपोर्ट इन इट्स ओवन ब्राउज़र। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने ये अपना जो ब्राउज़र है उसको, उसमें भी उसको इंट्रोड्यूस किया है। किसको? जावास्क्रिप्ट के कोड को। इंटरनेट एक्सप्लोरर इन वर्जन 3.0 रिलीज इन अगस्त 1996 में। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसको? जावास्क्रिप्ट को। चलिए आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कुछ हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से नेम्स हो गए, इस तरह से समझ लो। जावास्क्रिप्ट इज ए स्मॉल लाइट वेट लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल है, छोटी है और लाइट वेट है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन एज ए स्टैंड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये यूजफुल नहीं है कहाँ पे? जहाँ पे स्टैंड लैंग्वेज है, मतलब जहाँ पे मतलब एक स्टैंड है बिल्कुल, मतलब वो डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल नहीं है। जहाँ चेंजेबल है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
बट इज़ डिज़ाइंड फॉर ईजी एम्बेडिंग इन अदर प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अभी वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है इसका, जहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बनती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, सच एज ए वेब ब्राउजर। ठीक है, जैसे कि वेब ब्राउजर इनसाइड ए होस्ट इन्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट कैन बी कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स टू इट्स इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड ए प्रोग्रामेटिक कंट्रोल ओवर देम। ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमने ऐप बनाया है या फिर कोई हमने फॉर्म बनाया है फिलअप करने के लिए, तो वो हमारा फेसबुक का फॉर्म हो सकता है या फिर हमारा व्हाट्सएप की फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कंटेन्स कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एरे है, डेट है, मैथ है, एंड कोर सेट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स सच एज ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स। कोर जावास्क्रिप्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस ऑफ सप्लीमेंटिंग इट विद एडिशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें देखो आगे क्या है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है मैं वैसे ही बता देता हूँ। क्लाइंट साइड होती है जहाँ पे जैसे हम लोग अपना किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और सर्वर साइड क्या होगी, जहाँ पे हमारा सर्वर से कोई डाटा हमें फैच करना है, उसको लेना है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10th 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो अपना क्या करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं इंटरनेट पे और सीबीएसई के पेज पे, तो जैसे ही वो रोल नंबर मैच करता है तो स्टूडेंट का पूरा जो डाटा है वो स्टूडेंट देख सकता है, अभी मेरे मैथ में कितने नंबर आए, साइंस में कितने आए, हिंदी में कितना, इस तरह से। तो ये फ़र्क है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में हमारा क्या है, डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी हेल्प से जो मल्टीमीडिया के जो कुछ ऐप्स हैं वो हम बना सकते हैं। द यूज़र कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट टू ऐड ए मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। विद ए जावास्क्रिप्ट यू कैन शो, हाइड, चेंज, रीसाइज इमेज। ठीक है, जो इमेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, एंड क्रिएट इमेज रोल ओवर। ठीक है, हम कोई इमेज है उस पर रोल ओवर भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए स्क्रोलिंग टेक्स्ट अक्रॉस द स्टेटस बार, दस मेकिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन मोर इंटरेक्टिव। इसके थ्रू क्या होगा, जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हो काफ़ी इंटरेक्टिव होंगी। क्रिएटेड पेज डायनेमिकली। ठीक है, हम कुछ ऐसे पेज बना सकते हैं जिसमें कुछ चेंजेस हो, जैसे कुछ एनिमेशंस हो गए, इस तरह से। बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस द डेट और अदर एक्सटर्नल डाटा, जावास्क्रिप्ट कैन प्रोड्यूस पेजेस दैट आर कस्टमाइज्ड टू द यूजर्स। इंटरेक्ट विद द यूज़र। ठीक है, हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो यूज़र उनके साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़ा सकते हैं। कुछ भी फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं, कुछ वैलिडेशन हो गए। ठीक है, वैलिडेशन मतलब जैसे मैंने अभी थोड़े पहले एग्जांपल दिया था, कोई मोबाइल नंबर डाल रहा है, इस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं वो सही है या फिर गलत है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू डिक्शनरी। ये किसकी तरह होते हैं, सिमिलर डिक्शनरी की तरह होते हैं, उसमें भी कुछ नेम्स होते हैं। इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम नेम के थ्रू काउंट करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स भी, ऑपरेटर्स आएंगे इसमें आगे जाके, तो उनका भी हम यूज़ करते हैं। अब फीचर क्या है जावास्क्रिप्ट के, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, ब्राउजर सपोर्ट। ये कोई भी ब्राउजर है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑल द ब्राउजर एक्सेप्टेड जावास्क्रिप्ट एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा कोई भी ब्राउज़र नहीं है जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ना करता हो। ये हर जो ब्राउज़र है उस पर रन करता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो सर्वर साइड पे भी काम करता है और क्लाइंट साइड पे भी वो काम करता है। नेक्स्ट इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, या एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, कोई भी हम फंक्शन बना सकते हैं जिनका हम कोडिंग के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। रन टाइम इन्वायरमेंट। जावास्क्रिप्ट टिपिकली रिलाइज ऑन द रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट पे। जैसे हमारा जो ब्राउजर है, टू प्रोवाइड ए ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स बाय विच स्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, उससे उसके थ्रू क्या होगा, जो भी हमारा कोडिंग के थ्रू हम इंटरेक्ट हो सकेंगे। अगर कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे जो फेसबुक है वो अमेरिका में है, इसका सर्वर भी और इसकी कंपनी भी, तो हम उससे इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपने और भी फ्रेंड्स उनको ऐड कर सकते हैं और अपने जो मैसेज है वो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट इज ऑफिशियली मैनेज बाय मोजिला फाउंडेशन। ठीक है, इसको किसने बनाया था, मोजिला फाउंडेशन ने मैनेज करती है। एंड न्यू लैंग्वेज फीचर्स आर एडेड पीरियडिकली। ठीक है, उसमें कोई कोई नए नए फीचर्स आते हैं, वो भी बीच बीच में ऐड
करते रहते हैं। ओनली सम जावास्क्रिप्ट इंजन्स सपोर्ट दिस न्यू फीचर। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, जो ब्राउज़र है उसको हम अपडेट करेंगे तभी नए नए जो फीचर्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर्स सपोर्ट बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड कुछ फीचर्स होते हैं उनको भी जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट टाइप, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एंड इन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सपोर्ट बोथ प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट है प्री डिफाइंड मतलब कोई पहले से बने बनाए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी यूज़ करता है, और यूजर डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि कुछ पहले से किसी ने अगर कोई फंक्शन बना रखे हैं या फिर ऑब्जेक्ट बना रखे हैं वो हो गए, और यूजर डिफाइंड क्या क्या होते हैं जो हम लोग बनाएंगे उनको भी हम इजिली यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट इनिशिएटेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट यू कैन मेक यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर। ठीक है, हम कई सारे जो न्यू ऑपरेटर्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट चलिए अब आगे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट द ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइंड बाय प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी कुछ मेथड्स होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू एक्सेस द डाटा वैल्यूज कंटेन इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके थ्रू हम कुछ डाटा वैल्यूज हैं वो भी हम ले सकते हैं, कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे 12th ए के बच्चों को डाटा लेना है तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन लिख दूंगा कि मुझे 12th ए के बच्चों का डाटा चाहिए, जिसमें क्या क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं जब उसको फंक्शन को रन करूँगा तो उसको मैं फैच कर सकता हूँ पूरे पूरे डाटा को। चलिए आगे देखते हैं इसका राइटिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या हमें उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट इसमें जावास्क्रिप्ट कोड इज़ ए केस सेंसिटिव। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि जो चीज़ स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखनी है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखी जाएगी। ठीक है, अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा कोड रन नहीं करेगा, उसमें एरर मैसेज आ जाएगा। वाइट स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड टैब्स आर इग्नोर। ठीक है, अब जो वाइट स्पेस आ जाते हैं कई बार बीच में तो वो जावास्क्रिप्ट जो कोड है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, चलो कोई बात नहीं चलता है। लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद इन स्टेटमेंट। ठीक है, जो बीच में कुछ हम लाइन भी ब्रेक कर सकते हैं उसको भी कोड हमारा इग्नोर कर देगा, कोई बात नहीं, जो कोड लिखा है हम उस पर ध्यान देते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स एंड विद सेमीकोलन। ठीक है, जो भी हम कोड लिखा है उसको हमें बंद करना पड़ेगा सेमीकोलन से। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये लिखना जरूरी है ताकि हमारा जो एचटीएमएल का पेज है वो पता लगा सके कि आगे का जो कोड है किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, बिना उसके हमारा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल हमें डिफाइन करना तो हम कैसे देंगे, वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 2, इस तरह हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो लेटेस्ट जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट 1.5 है इनका अभी तक का। जावास्क्रिप्ट 1.5 फुली कंपेटेबल विद ECMA 262 एडिशन 3। ठीक है, वाई है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही क्यों, जावास्क्रिप्ट इज ए सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसको हर कोई इजीली लिख सकता है, बस थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखना पड़ता है इसकी क्या कोड है क्या है। इन्वेंटेड इन्वेंटेड स्पेसिफिकली फॉर द यूज इन वेब ब्राउजर। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, वेब ब्राउजर में यूज़ होता है टू मेक वेबसाइट मोर डायनेमिक। इसके थ्रू क्या होती है, वेबसाइट डायनेमिक बनती है, मतलब एक अच्छी वेबसाइट बनती है, मतलब इसमें लोगों को मतलब इंट्रैक्शन बढ़ता है। ऑन इट्स ओन HTML इज कैपेबल ऑफ आउटपुटिंग मोर और लेस स्टैटिक पेजेस। ठीक है, HTML की हेल्प से वो स्टैटिक पेज बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की अगर हम हेल्प लेंगे तो पेज हमारे क्या बनेंगे, डायनेमिक बनेंगे, जो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। Once you load them, user view does not change much until you click on the link, go to the new pages. Addition JavaScript to your code allow you to change how the documents look completely, changing colors, changing options। ठीक है, अब ये फीचर्स हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम कुछ बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब आगे आगे जब हम कोडिंग का पार्ट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे।
ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने वही चीज़ दोबारा से बता दी कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। हम लोग जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो इंटरेक्शन बढ़ता है इन सब चीज़ों से। सर्वर साइड का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सर्वर साइड का जो कोड है उसको फैच करने के लिए, इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ होता है। ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी, ठीक है, ये हर ब्राउज़र पर रन करता है। ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, अब जैसे हमें कोई फंक्शन लिखना है, ठीक है, इन्होंने देखो बता रखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये किस में दे रखा है, आई में, आई फॉर इटैलिक। इसके थ्रू क्या होगा, जो हम आई जो है उसके थ्रू, ठीक है, जो हमने आई लिखा है इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड जो स्क्रीन पे आएगा वो इटैलिक की फॉर्म में, अगर बी लिखेंगे तो बोल्ड की इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब भी लिखना हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारा कोड है इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। अब एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होती हैं, जो पहले से कहीं हमने बना रखी है, उनको हम यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, अब ये देखो उन्होंने कोड बता रखा है। ठीक है, अभी देखो कोड है हमारा, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एसआरसी, एसआरसी क्या है, हमारा सोर्स जिसको हमें डाटा को फैच करना है, सिंपल मेथड डॉट जीएस। ठीक है, ये इस नाम से एक फाइल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको फैच कर रहे हैं, ताकि उसके जो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, फंक्शन है, तो उसको हम यूज़ कर सकें। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल जो स्क्रिप्ट कोड है उसको हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है हाउ टू सेव एंड रन योर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो भी कोड है, हम मैंने पहले बताया था, हमारी जो पहले क्लास ही हुई थी, जो भी कोड हमारा एचटीएमएल का नोटपैड में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम सेव करते हैं डॉट एचटीएमएल पेज से, वो कोई भी ब्राउज़र है उस पर हम रन कर देंगे। और जो एचटीएमएल का जो पेज है उसी के अंदर हम अपना जो इसका कोड है जावास्क्रिप्ट का वो हम लिखते हैं। ठीक है, जो ब्राउज़र है अपने आप ही उसको पता चल जाता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। वो कैसे पता लगेगा, जो हमने ऊपर अभी देखा था, टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसकी हेल्प से ब्राउज़र को पता चल जाता है भाई ये कोड है जावास्क्रिप्ट का है, इसको मुझे रन करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।